औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नूरबन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप आगाई चागर का कि आपने ज़हमत की और मेरे घर तशरीफ़ लाए और 2024 के इलेक्शन के बारे में आपने एक ख़ूबसूरत सवाल किया। ये ख़ूबसूरत सवाल भी है और साथ साथ ये बड़ा आम सा सवाल है, मगर इसके पीछे बहुत गहरा मतलब है, फ़लसफ़े से भरा हुआ है। आपने कहा कि 2024 के इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं, 2024 में इलेक्शन होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैं चूँकि जमहूरियत पसंद आदमी हूँ, मगर ये इलेक्शन मुझे साफ और शफाफ नज़र नहीं आता। होना तो ये चाहिए था कि साफ और शफाफ होता, गैर जानिबदाराना होता, मुनसिफाना होता, आदिलाना होता, मगर ये मुझे नहीं लगता कि ये मुनसिफाना और आदिलाना हो। जबकि पाकिस्तान को इस वक्त बहरान से एक साफ और शफाफ इलेक्शन निकाल सकता है, चाहे कोई भी आए, एक्स वाई जेड कोई भी आए। भाई आप देखो इस आवाम को कि आवाम खुद अपने नुमाइंदा चुने, उनको छोड़ो, अच्छा चुनेगा बुरा चुनेगा तो उसको खुद वो बुक देगा। अगर अच्छा चुनेगा तो वो मुल्क को अच्छी तरफ ले जाएगा। मगर बात ये कि मुनसिफाना तो नहीं हो रहा। जब मुनसिफाना ना हो तो पाकिस्तान बहरान से नहीं निकल सकता। और मैं तो इस रियासत को, रियासती अदारों को, इलेक्शन करने वालों को, इलेक्शन कमीशन को, साथ ही हमारे जो अदलिया है, चीफ जस्टिस है और जो हमारे जो ताकतवर अदारे हैं, मैं उनको 10 बरसा अर्ज़ करता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क पे, इस आवाम पे रहम करें, मुनसिफाना इलेक्शन करें। और ये जो चंद चीज़ें हैं हमारे पार्लियामान में सबसे पहले तो ये जो PSDP है, जो तरक्याती काम है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं इनसे अर्ज़ करता हूँ कि खुदा के लिए इसको बंद किया जाए। वो इसलिए, इसकी 2 वजूहात है। एक वजह तो ये है कि आप पूरी दुनिया में जाकर देखें, PSDP नहीं होती। कोई पार्लिमानी नुमाइंदा, चाहे वो सेनेट में हो, चाहे वो सूबाई असम्बली में हो, चाहे वो कौमी असम्बली में हो, वो कोई तरक्याती काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसके लिए अदारे मौजूद है। बहुत से अदारे हैं हमारे पाकिस्तान में जो ये काम उनके सुपुर्द है। और सबसे जो बड़ी अदारा है वो है लोकल गवर्नमेंट। बुनियाद से लोकल गवर्नमेंट ये काम करती है। तो हमारे हाँ उलट है, उलट ये है। और इसको राइज किसने किया? इसको राइज उस शख्स ने किया जो कि डिक्टेटर था, जनरल ज़ियाउल हक। 1970 में ये चीज़ें नहीं थी। ज़ियाउल हक ने 1977 में जो इंतखाबात कराया, कुछ दिन चला, मेरे ख्याल है 6 महीना या साल उसकी इंतखाबात चली, तो उन्होंने सियासत को यूं टर्न दिलवाया। बजाय इसके कि वो आकर पार्लियामान में कानून साजी करें, मुल्क की बुनियादों के लिए कानून साजी करें, मुल्क की बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाएं, उन्होंने क्या की कि 50 लाख रुपया सूबाई असम्बली, 1 करोड़ रुपया कौमी असम्बली और 1 करोड़ रुपया सेनेट को उन्होंने दी। वो किस लिए दी? कि आप ये जाकर अपने इलाके में तरक्याती काम करें। असल में आगाए चागर मैं दावे से कहता हूँ कि ये रिश्वत था। लोगों को रिश्वत दिलाएगा कि आप इसमें से परसेंटेज खा लें और मेरी हिमायत कर लें। आज वो अरबों में पहुंच चुका है। आप देखें ना, हम कहते हैं कि हमारे वहाँ कुछ नहीं है, पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत ख़राब है, मुल्क कर्जदार है, मुल्क में जो है वो ज़र मुबादला नहीं है। हम दूसरों के आगे जाकर
कचकोल फैलाते हैं, हाथ फैलाते हैं। तो बजाय इसके कि आप लोगों के लिए हाथ फैलाते हैं, आप सबसे पहले तो ये PDSP बंद करें। और ये इसलिए भी बंद करें कि यहाँ जो पार्लियामान में बहुत से ऐसी जमातें बैठे हैं वो ज़िया-उल हक के मुखालिफ हैं। तो इस वास्ते भी मैं कहता हूँ कि जब आप ज़िया-उल हक के भी मुखालिफ हो, उसके खिलाफ बात भी करते हो, फिर उस अमलन जो है ज़िया-उल हक की पैरवी करते हो। तो सबसे पहले जब नई हुकूमत आएगी, नई पार्लियामान बनेगी, चाहे वो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली, तो मैं दस्तबस्ता अर्ज़ करता हूँ बहैसियत एक साबिका MNA के कि आप खुदा के लिए PDSP बंद करें। इससे जब आप बंद करेंगे तो बहुत से मसाइल हमारे हल हो जाएगी, रिश्वत ख़त्म हो जाएगी, ये सियासी रिश्वत ख़त्म होगा। यार आप खुद सोचिए, आगाज़ छागर अरबों रुपया बलूचिस्तान को मिलता है, 1.5 अरब रुपया एक सूबाई असम्बली को मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यार ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? खुदा के लिए मत करो, ये काम मत करो, इसलिए कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास को परवान चढ़ाने के लिए, उसकी हिमायत हासिल करने के लिए आप ये करते हो। और इसके साथ साथ जो सेनेट का जो सीट है ये बंद होना चाहिए बिकना, बिल्कुल इस पर पाबंदी होनी चाहिए कि भाई कोई सेनेट का सीट नहीं बेच सकता है। और अगर सेनेट का सीट बिकता है तो मैं तो ये समझता हूँ कि उस पार्टी को, उस शख्स को, उस पार्लिमानी लीडर को, उस MPA को शर्म आनी चाहिए कि वो तुम किस तरह सेनेट की सीट बेचते हो। वोट देता है आपको अवाम, मैं पूरी पाकिस्तान की बात करता हूँ, वोट कौन देता है? अवाम। आप उस वक़्त तक सेनेट की सीट नहीं बेच सकते हो जब तक आप MPA ना हो। जब आप MPA बनते हो, एक ऐसे मौका आ जाती है ख़ुसूसन हमारी बलूचिस्तान में कि वो सेनेट की सीट बिक जाती है 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि खुदा के लिए ये 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ ये आवाम ने आपको उठाकर कुर्सी पर बिठाया, तो ये पैसा जो है ये आपने किस तरह सेनेट की सीट बेचा? सबसे पहले तो आपको बेचना नहीं चाहिए। अगर फिर भी आप बेचते हो इसको तो ये आवाम की हक है। आए मेरे साथ बहस करे, TV पर बैठकर बहस करे, ये आवाम की हक है। दूसरा, ये जो कमीशन है ये भी किसकी हक बनती है? ये भी आवाम की हक बनती है। आप कमीशन नहीं ले सकते हो, आप PSDP से का जो आपको पैसा मिलता है, जो फंड मिलती है, तो आप उसको खर्च नहीं कर सकते हो जब तक आप MPA ना हो। तो इलेक्शन से पहले तो आप लोग एक भी बात नहीं करते हो, बड़े अच्छे बनते हो। पूरी पाकिस्तान में आप देखें, चाहे वो कौमी असम्बली के मेंबर से वोट लेने के लिए आते हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के मेंबर है, वो सब यही कहते हैं कि हम पाक और साफ़ है, दूध से धुले हुए हैं, हम भाई आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम करो और इस पाकिस्तान, इस आवाम पर, बेचारा आवाम पर रहम करो, ताकि ये आवाम को जो समरात है जो हमारी जमहूरियत की, जो आप उसको बेचते हो, नुमाइंदा आपको बनाकर बेचते हो असम्बली में, तो ये आवाम को जमहूरियत की जो समरात है उनको मिले, ना कि जो असम्बली के मेंबरान जाकर ख़ुद मुराआत लेते हैं। हाँ, अलबत्ता जो सिर्फ़ और सिर्फ जो मुराआत है, जो तनख्वाहें हैं, वो तुम ले सकती हो, बिल्कुल वो आपकी है, मगर बाकी आपकी नहीं है। तो ये नया जो भी हुकूमत आ रही है या जो बनेगी, जो इलेक्शन होगा, मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा के लिए कि आप लोग गौर करें, पाकिस्तानी बने। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरी खित्ते में आपको ये पाकिस्तान नहीं मिलेगा, मगर यहाँ पर कोई हुक्मरान आया नहीं है जो हुकूमत की लोगों की हमदर्द हो, जो पार्लियामान की हमदर्द हो। हाँ, अलबत्ता मैं एक चीज़ और अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो 1970 की इलेक्शन जब होता था यहाँ पे, मुझे अच्छी तरह याद है, लोग अपने पोस्टर पे लिखते थे, अपने पोस्टर पे 2 फ़िक्रे लिखते थे। एक फ़िक्रा उसमें होता था आवाम के लिए, वोटर्स के लिए, और एक फ़िक्रा होता था वोट लेने वाले के लिए। वोट कौम की अमानत है,
ये किसके लिए था? ये वोटर्स के लिए कि भाई ऐसे शख्स को वोट दो जो वाकई अमानतदार हो। और एक था वोट ज़मीर की आवाज़ है, ज़मीर की आवाज़ आवाम को कहता था और कौम की अमानत असेंबली के मेंबर को। आज मुझे आप बताएं कोई ये फ़िक्रा लिखता है? नहीं लिखता है। अगर वो इसलिए नहीं लिखता है कि ये पाबंद करता है आपको, ये आप पाबंद हो जाते हैं, आवाम की भी पाबंद हो जाते हैं और ख़ुद आप क्या हो जाते हैं, पार्लियामान में जब आप जाते हैं तो आप अमानतदार बन जाते हैं। ये अमानत है। असल में देखो ना, अगर हकीकत में देखा जाए ये बैयत है, वोट बैयत है। पुराने ज़माने में 1400 साल पहले हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उस वक़्त जब खुलफाए राशिदीन बैयत लेते थे लोगों से, वो बैयत होती थी। आज ये वोट है। तो जब वोट बैयत है मेरे भाई, तो आप ऐसे लोगों को चुने जो हुकूमत जो पार्लियामान में जाए तो वो आवाम की बात करे, इस मुल्क की बात करे, इस खित्ते की बात करे, इस सरजमीन की बात करे। हमारे मुल्क कहाँ जा रहा है? पैसे हमारे पास नहीं है, हम भीख मांग रहे हैं। कब तक हम भीख मांगे? कब तक दूसरों के आगे हम अपनी झोली फैलाएंगे? क्या इस मुल्क में वसाइल नहीं है? अब भी मैं कहता हूँ इस मुल्क में इतना वसाइल है, आप यकीन करें कि ये 5 पाकिस्तान को चला सकता है। हमने सेंधक के साथ क्या किया, हमने रेकोडेक के साथ क्या कर रहे हैं, हम गवादर के साथ क्या कर रहे हैं। हम अपने वसाइल को दूसरों के आगे बेच रहे हैं। वो क्यों बेचते हैं? इसी तरह आप तर के मुकाम पर आप जाएं, जो कोयला है तर के 95 फीट स्टीम, आज तक हमने उससे क्या फ़ायदा उठाया? ये वसाइल अपने कभी कोई नहीं बेचते, न चाइना के आगे न किसी और मुल्क के आगे। आप खुद इसको इस्तेमाल करो। एटम हम बना सकते। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एटम बनाना कोई मुश्किल काम, आसान काम तो नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जब हम एटम बना सकते हैं तो क्या हम एक गवादर नहीं चला सकते? हम एक रेकोडेक नहीं चला सकते? हम एक सेंधक नहीं चला सकते? हम अपने एक थर खोल नहीं चला सकते? ये वो वसाइल है जो कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर बहुत ऊपर ले जाएगा। अभी गवादर आप देख लें, गवादर में हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों को बुलाते हैं कि भाई आओ गवादर में इन्वेस्ट करो, भाई खुद बनाओ गवादर को। ये बिजनेस हब है, यहाँ पर जहाज़ें आएगी, यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया में जाएगी ये, और ये जो गवादर है ये एक ऐसा खित्ता है कि आपका अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, ये सारे जो है ना, उनको ये गवादर की ज़रूरत है। अब गवादर चलाओ, खुद चलाओ, खुद यहाँ पर कंटेनर मंगाओ, खुद यहाँ पर वेसल्स मंगाओ, और मंगा के यहाँ पर जिस तरह आपका हांगकांग है, जिस तरह का सिंगापुर है। अभी सिंगापुर के पास क्या है? एक पोर्ट है ना। हांगकांग के पास क्या है? एक पोर्ट है। मगर हम अपने पोर्ट को क्या कर रहे हैं? दूसरों के हवाले कर रहे हैं कि भाई आप आ जाओ, यहाँ जो है इसको चलो। इसी तरह हमारे सेंधक का मैं आपके लिए जिक्र करूं, 2008 में मैं असेंबली में गया और मेरा पहला स्पीच था भी बजट पे। तो उस बजट की स्पीच में मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान 54 बिलियन डॉलर मखरूज है। उस वक्त 54 बिलियन डॉलर पाकिस्तान मखरूज था टोटली। तो मैंने कहा भाई 12 बिलियन तो चाइना का कंपनी ने सेंधक से कमाया है। यूसुफ रिजा गिलानी को मैंने 10 बस्ता अर्ज के मैंने खुदा के लिए ये आइंदे 2012 में ये ख़त्म होगा, ये मत दो, इसको खुद चलाओ इसको। तो ये आप 4 साल, आप 10 साल के लिए चलाओ तो ये आपका कर्ज जो है उतर जाएगा। आज हम कितने मखरूज हो गए हैं। तो आगा साहब, आप ये नहीं समझते कि ये सियासी लोगों की कमज़ोरी नहीं जो गुज़िश्ता 2-3 सालों से पाकिस्तान में हो रहा है? खुसूसन बलूचिस्तान का तो पता ही नहीं होता कि आप अगर रात को सो जाए तो सुबह को वज़ीर आला यहाँ पे तब्दील होता है, किसी को भी इसका कोई भी ख्याल नहीं आता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये सियासी लोगों की कमज़ोरी नहीं खुसूसन बलूचिस्तान में? बिल्कुल कमज़ोरी है। मैं समझता हूँ ये सियासी लोगों की कमज़ोरी है। किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ना हम बाहर के लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, ना हम अंदरूनी क़ुव्वतों को ब्लेम कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई शागर भाई, अगर मैं खुद बिकता हूँ, आप ख़रीदार हो, मेरे ख़रीदार हो,
आप बोलते हो यार नासिर शाह मैं आपको 10 रुपये दूंगा, आप ये फलाना काम करो, अगर मैं नहीं बिकूं तो आप मुझे खरीद सकोगे? नेल्सन मंडेला एक बात कहता है, बोलते आसमान और ज़मीन को अपने को बेचने के लिए ना आसमान बेचो ना ज़मीन, सिर्फ अपने को ना बेचो। हमारी मुसीबत हमारे मुल्क में यहाँ पर पार्लिमान बराए फरोख्त है। यहाँ हर आदमी खड़ा है कि यार मुझे खरीदो। जब हर आदमी खड़ा है कि यार मुझे खरीदो, मैं बिकने के लिए हूँ, तो फिर उसकी क्या हालत होगी? असल बात यह है कि हम पार्लिमान के लोग खुद मजबूत हो, हमारी सियासी जमातें मजबूत हो। मंशूर तो हम बहुत बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, जमहूरियत की हम बातें करते हैं, आवाम की हम बातें करते हैं। आजकल आप देखें हर बंदा जो है ना वो आवाम की हमदर्द बन गया। मैं पूरी पाकिस्तान को बशमूल पंजाब के, बशमूल KPK के, बशमूल सिंध के, बशमूल बलूचिस्तान के, बशमूल कौमी असम्बली पार्लिमान के, सूबाई असम्बलियों के, मैं चैलेंज करता हूं सब जितने भी असेंबली, अपने इलेक्शन से पहले ये कहो कि ये सीट सेनेट का अगर बिकता है ये हमारा नहीं है, ये आवाम की है। अगर ये मौका आ जाते बिकने की तो आवाम को अगर आप दे देते हैं तो उसमें कोई मजायका नहीं है, इसलिए कि टैक्स आवाम देता है, ये सीट भी आवाम का, वोट आपको आवाम ने दिए, कमीशन का पैसा आता है वो भी आवाम को दो। मैं चैलेंज करता हूं पूरी पाकिस्तान को, ये अपने अपने इलेक्शन में कहें, मगर ये नहीं कहेंगे। ये इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि कल को इस लोगों ने अपनी जेबें भरनी है। मैंने देखा है यार, मैंने असेंबली देखा है, मैंने असेंबली देखा है कि असेंबली में लोग आते हैं, वहाँ पर बाजार लगता है, वहाँ पर फाइलें आती है, वहाँ जैसे स्टॉक एक्सचेंज कारोबार होती है। वहाँ इसलिए नहीं आते हैं लोग यार वहाँ अवाम की बात करे, अपने इलाके की बात करे, बस वो बात करेगा जिसमें कमीशन हो, जिसमें फ़ायदा हो, जिसमें पैसा हो। तो ये बंद होनी चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं खुद जमहूरियत पसंद आदमी हूँ। अभी देखो ना इंग्लैंड के, मैं कल रात एक क्लिप्स देख रहा था, इंग्लैंड का एक MP है, वो आता है, उससे पहले एक औरत ने उससे सवाल किया है और ये मौजूद नहीं है, 10 मिनट लेट आया उसने, तो उसने खड़े होकर बांगे दहोल खड़े होकर क्या कहा? उसने कहा मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे पहुँचने से पहले मुझ पर सवाल हुए और मैं मौजूद नहीं था। और पूरी जो असेंबली है ना वो ताड़ी बजाती। देखो इसको बोलता है, इसको कहता है इखलाकी जुर्रत। भाई अगर वाकई, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अब वाकई आप आवाम के नुमाइंदे बन के असेंबलियों में जा रहे हो, चाहे वो किसी भी जमात से हो, तो आप ऐलान करो कि आप पर 1 रुपया कमीशन हराम है, आप पर सेनेट की सीट हराम है। मैं खुद कहता हूँ, ऐसे नहीं है, मैं खुद आपकी चैनल से तवज्जुह से पूरी पाकिस्तान की अदारों को चैलेंज करता हूँ, पूरी पाकिस्तान की अदार। मैं असेंबली में रहा हूँ 5 साल, मुझ पर 10 रुपये अगर साबित करे जो चोर की सज़ा है वो मेरी सज़ा है। मुझे कोर्ट बुलाता है, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी या आपकी जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट NAP बुलाए, मैं हाजिर हूँ। तो अगर आपने और कुछ सवालात करने हैं तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जी आगा साहब, आप किस तरह समझते हैं कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, जिस तरह आप कमीशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से इदारे इसमें शामिल है कि जब भी किसी MPA को फंड मिलता है या MNA को फंड मिलता है, आपको पता है कि जब ये इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो करोड़ों रुपए इस पर खर्चा होता है। जब एक MPA या MNA, हुसन MNA जो खर्चा करता है MNA बनने के लिए, तो करोड़ों रुपए लगा के फिर वो किस तरह हो सकता है कि वो आवाम के लिए सोचे? पहले वो अपने पैसे के बारे में नहीं सोचे कि मैंने इतना खर्चा किया। इतना खूबसूरत बात आपने की ना, मेरे दिल की बात की आपने। मैं ये करता आ रहा हूँ, मैं असेंबली में बोलता रहा हूँ लोगों को। यूसुफ रज़ा गिलानी मेरा वज़ीर आज़म था, मैं बोलता रहा कि खुदा के लिए इसको बंद करो। एक बंदा, एक आसान सा सवाल है, मैं पूरी पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब होता हूँ। मेरे भाई अगर एक बंदा 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब
पंजाब में अरब भी हो जाती है, तो वो इलेक्शन के लिए खर्च करके वो असेंबली में आ जाती है, कौमी असेंबली में। तो मैं आपसे, मेरा ये सवाल है कि वो अपने वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया है क्या? उसने एज ए बिजनेसमैन 1 करोड़ खर्च नहीं किया है क्या? वो अपने 1 करोड़ वापस नहीं लेगा? अगर वो उसने अपने 1 करोड़ वापस लेके तो खर्च किए, तो आपका और मेरा काम तो नहीं करेगा। वो तो पूरे दिन फिरेगा अपने पीछे, कि इस खातिर फिरेगा कि हुकूमत के पीछे, हुकूमत के नुमाइंदों के पीछे, कि यार मेरा ये पैसे वापस हो, ताकि मैं बल्कि इसको डबल कर लूँ। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आवाम के काम करे। आवाम के काम हो ही नहीं सकते जो पैसे। हाँ देखो, मैं असेंबली में रहा हूँ, लोग कहते थे कि यार हम 4-4 मरतबा, 5-5 मरतबा, 6-6 मरतबा मैं असेंबली में आया, 4-4 मरतबा मैं असेंबली में आया। एक मरतबा मेरे साथ जावेद हाशमी आज टीवी में बैठा था, तो उससे भी सवाल किया गया। फिर मेरे सवाल किए कि यार शाह जी आप सियासत के बारे में क्या कहते हैं? तो मैंने कहा यार मैं बड़ा अफसोस करता हूँ, बहुत अफसोस करता हूँ कि असेंबली में लोग उठ के कहते हैं कि मेरी 6ठी मरतबा है, मेरे 8वीं मरतबा मैं असेंबली में आया हूँ। तो मैंने कहा यार, और कहता क्या है कि इस मसले पर जो है आप सियासत मत करो। मैंने कहा यार खुदा के लिए, असेंबली में आप आते हो तो सियासत के लिए, आपने सियासत को क्या समझा है? सियासत को आपने झूठ समझा है, सियासत को आपने फ्रॉड समझा है, सियासत को ज़मीर फरोशी समझा है, बेगैरती समझा है। सियासत तो बहुत मुक़द्दस चीज़ है। इस पे मैंने फिर बात की कि यार एक सियासत होता है इलाही सियासत, एक होता है शैतानी सियासत। हाँ, शैतानी सियासत मत करो, इलाही सियासत करो। 4 बैनर लगाओ, फर्ज मान अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ, या आज हमारे जितने भी पाकिस्तान में हमारे जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, ये सारे जाने पहचाने हैं, अक्सर जाने पहचाने हैं। तकरीबन मैं आपको कहूँ कि 80%, 85% पहचाने हैं। तो क्या ये 4 बैनर से इलेक्शन नहीं लड़ सकते? ये इतने पैसे क्यों अपना खर्च करते हैं? क्यों इतने पैसे को ज़ाया करते हैं? आखिर ये कौम का पैसा है। कल को फिर इसी असेंबलियों से, इसी हुकूमत से फिर तुम पैसे निकाल लेते हो। ये असल में बात है। आवाम को पता होना चाहिए, आवाम को देखना चाहिए कि कौन सा असेंबली का मेंबर, कौन सा कैंडिडेट, असेंबली मेंबर नहीं, कौन सा कैंडिडेट डिजर्व करता है, मयार पे कौन उतरता है। तो मयार अपने पास रखो। अगर वो मयार आपके पास हो, आपके पास मयार नहीं है, सबसे पहले तो ये मयार आपके पास होनी चाहिए, अमीन होनी चाहिए। इस्लाम में भी यही है। इस्लाम नहीं बोलता कि ये नमाज कितना पढ़ता है, ये रोज़ा कितना रखा है, इसने गरीब कितना पाला है। वो बताइए तुम अमीन कितने हो, यहाँ सब अगर अमीन नहीं है, अमानतदार नहीं है, तो उसको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और इस आवाम को वोट नहीं देना चाहिए। आगा साहब, आपने इतना अर्सा सियासत में गुजारा है और आपने देखा है, बड़ी पार्टियों में भी आप रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे पाकिस्तान में जो मोरसी सियासत है कि बाप के बाद बेटे के बाद फिर बेटी, फिर इसी तरह बड़ी बड़ी पार्टियों में आप देखते हैं, तो इस तरह ये तब्दीली कैसे आएगी? जो आप बात कर रहे हो, जिस तब्दीली की, जो अवाम की बात कर रहे हो, वो किस तरह आएगी? देखो ना, जब अवाम बाशऊर होगा, जब तक अवाम बाशऊर ना हो तो ये सिलसिला चलेगा, ये मौरूसी सियासत चलेगी। फलान इब्ने फलान इब्ने फलान इब्ने फलान। भाई आपकी पार्टी में और कोई नहीं है। मैंने पाकिस्तान में बड़ी पार्टी का भी यही अंजाम है, छोटी की भी यही है। ये नहीं सिर्फ बड़ी बड़ी जमातों की, सबकी यही हालत है। क्या इस 22 करोड़ आवाम में या 24 करोड़ आवाम में, या आपके जो कारकुनान हैं जो आपके लिए दिन रात काम करता है, क्या उसमें कोई ऐसा टैलेंटेड आदमी नहीं है कि वो खड़ा हो, या वो पार्टी के सरबराह बने, या वो चेयरमैन बने? है, मगर ये नहीं चाहते। ये बोलते हैं नहीं, मेरे घर से जो है सियासत बाहर ना निकले। मैं हूं, मेरा बेटा हो, मेरे बेटी हो, मेरा पोती हो, मेरा पोता हो, मतलब वो खानदानी, मतलब एक किस्म की मैं बात करूं, ये बादशाहत है, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत उसको कहता है कि आप इलेक्शन करो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस तरह इलेक्शन करो जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन का एक रूल है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करेगा उसको सिंबल अलॉट नहीं हो सकता है। मगर यहाँ पर जो है ना, इलेक्शन कमीशन अपना जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है।
वो जाकर पार्टी में बैठे, अपने बंदे ले जाए कि खुफिया तौर पर बैलेटिंग हो। क्यों आप हकदार नहीं है? मैं हकदार नहीं हूं, एक XYZ हकदार नहीं है। सिर्फ वो हकदार है, उसका बेटा हकदार है, उसके खानदान हकदार है। ये मौरूसी सियासत ख़त्म होनी चाहिए, चाहे वो किसी जमात की हो। ये जमहूरियत नहीं है, ये बादशाहत है, मैं ये कहता हूँ। अच्छा आगा साहब, आपने इतना अर्सा सियासत में गुजारा है, तो आपको क्या मुश्किलात सामने नज़र आई खुसूसन 2024 के इलेक्शन में? इससे पहले भी इलेक्शन हुआ, 2018 में हुआ, 2013 में हुआ, तो ये जो 2024 का इलेक्शन है ये क्यों मुख्तलिफ है और आपको क्यों लगता है कि ये शफाफ नहीं है? इसकी वजह क्या है? शफाफ तो पहले भी नहीं था मेरी जान, बहुत थोड़ा शफाफ होगा, बहुत थोड़ा हलकों में पाकिस्तान में। ये तो बिल्कुल ना शफाफ नहीं है। मैं किसी जमात का नाम नहीं ले, तो भाई छोड़ो उसको। अगर वो जेल से छोड़ो उसको, ले आओ उसको, बाहर ले आओ। चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो X है, चाहे वो Z है, चाहे वो Y, उसको ले आओ, इलेक्शन लड़े। अगर आवाम उसको चाहता है तो उसको वोट लेने दो, पता चल जाएगा कि वो हुकूमत किस तरह चलाएगी। ये असल में इस तरह जो तुम कहते हो, अभी वो बल्ला लिया उससे निशान, भाई बल्ला तुमने लिए, पार्टी लड़ रहा है, पार्टी के बंदे लड़ रहे हैं। ये कौन सा तरीका है यार? मैं तो खुद हैरान हूं, मैं खुद इस चीफ जस्टिस पे हैरान हूं। चीफ जस्टिस खुदा के लिए यार इलेक्शन कराता है तो इसको साफ और शफाफ करो। इमरान खान को भी छोड़ो मैदान में, उसके बंदों को भी छोड़ो मैदान में, सबको छोड़ो मैदान में। आवाम को कहो चलो 1 महीना और डिले करो, इसको 2 महीना और डिले करो, मगर साफ शफाफ इलेक्शन जो कि हर बंदे को नजर आए कि यार वाकई यार ये साफ शफाफ इलेक्शन है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार इस तरह तो नहीं चलता है ना कि आपने बल्ला ले लिया, उसको जेल में बंद कर दिया कि भाई इमरान खान ना आए। ये कौन सा तरीका है? 9 अक्टूबर उस पर इल्ज़ाम लगा दिए, क्यों? आने दो अगर आवाम से कुछ। और ये भी मैं कहूँ ना कि अगर आवाम काला चोर को चाहता है, वो आवाम काला चोर को वोट देना चाहता है, छोड़ो उसको। 5 साल के बाद फिर वही आवाम फिर उसको वोट नहीं देगा। छोड़ो, आवाम में थोड़ा शऊर आ जाए, अच्छा कौन है बुरा कौन है, तमीज तो कर ले ना। जमहूरियत को तो समझे ना कि जमहूरियत क्या चीज है। जमहूरियत है ही नहीं, फिर वो किधर से समझ जाए? फिर हम जमहूरियत करें। ये असल बात है मेरे जान। तो आप जो आइंदा इलेक्शन आने वाला है, तो आप खुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से क्या देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह हुकूमत बनेगी? एक मखलूत हुकूमत बनेगी पूरे पाकिस्तान में, किस तरह? तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी जो कि कमज़ोर होगी। 2 सीटों पे उसका फैसला हो जाएगा कि 2 सीटें अगर यहाँ से वहाँ हो जाए तो फिर ये हुकूमत गिर जाएगी, जिस तरह जो गुज़िश्ता 2 सालों में 3 सालों में हुआ है शहबाज शरीफ के साथ। सिर्फ 2 सीटें उसके पास थी, जो इमरान खान की 2 सीटें वहाँ से निकाल के ये शहबाज शरीफ को दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं इसमें? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनेगी। इस तरह हुकूमत बनेगी कि वो एक हवा के एक झोंके से भी वो हुकूमत गिर जाएगी, फिर दूसरा उसकी जगह पे आ जाएगी। बात समझ गए आप? चाहे वो बलूचिस्तान की हो, चाहे वो वफाक की हो। तो ये पाकिस्तान की मुफाद में नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की मुफाद में नहीं है। ये नुकसान देगी, इस मुल्क को नुकसान देगी। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगी? इसकी जिम्मेदारी हमारे सारे रियासतें हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन भी है, हमारी अदलिया भी है, हमारे अफवाज भी है, हमारी जितने भी अदारे पाकिस्तान में है, ये सब है। उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। वो इसलिए कि मैं फिर उस ऐसे बंदों को वोट क्यों देता हूँ? अगर सही बंदों को आप नहीं छोड़ते, इलेक्शन फेयर नहीं करते, तो मैं इस नाफेयर इलेक्शन में जो कि फेयर नहीं हो रही है, मैं जाकर वोट कास्ट करूंगा। फिर मैं जाकर बोलूँगा यार चलो यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो लेस इवल का ये कोई क्या फार्मूला है यार? एक बंदा 1 गुण शराब पीता है, एक बंदा 2 बोतल पी लेता है। तो शराब, जुआ ये जुआ, जिना है, बुराई है, चाहे वो थोड़ी बुराई हो ज़्यादा बुराई हो। आप एक ऐसे लोगों को ले आए दर खुदा के वास्ते। इस आवाम को चाहिए कि बोले, उठे,
और मैं खास कर मीडिया पर्सन से कहता हूं, इतने हमारे हैंकर्स हैं, इतने हमारे मीडिया पर्सन हैं, ये क्या कर रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है। भैया आप खुदा के लिए इधर इलेक्शन कराओ, लोगों से तो तकाजा करो, अदारों से तकाजा करो, हमारे जितने भी अदारे हैं ये सारे जिम्मेदार हैं, इनको कहो कि भाई इलेक्शन करो और फेयर इलेक्शन करो। फेयर इलेक्शन ये मसला हल होगा। आपकी मुल्क की बुनियादी मसाइल तकरीबन ये फेयर इलेक्शन से हल होगा। मैं दावे से कहता हूँ कि फेयर इलेक्शन से हल होगा। आगा साहब, आप समझते हैं कि इससे पहले भी जो इलेक्शन हुआ था तो कुछ सियासी पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये वज़ीर आज़म सेलेक्टेड है, जो अभी वज़ीर आज़म बनेगा तो आपके ख्याल में वो इलेक्शन के थ्रू बनेगा या वो सिलेक्शन के थ्रू बनेगा? यार वो भी सेलेक्टेड था, ये भी सेलेक्टेड बनेगी। बात समझ गए? ये तो हमारे रोना है। मेरे जमात ने इमरान खान के साथ, आपको पता है मैं किस जमात से हूँ, मैं BNP से हूँ, तो उन्होंने इमरान खान के साथ इत्तेहाद किया। मेरे पास मुझे एक चैनल ने टेलीफोन किया कि यार ये इत्तेहाद आपका हुआ है बलूचिस्तान के मसाइल पे, तो क्या ये मसाइल आप लोगों का हल होगा? मैंने कहा कतअन नहीं होगा, ये ऐसे ही बस इत्तेहाद हुआ है। बहरहाल ये मसला जो है ये इमरान खान की बस में नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि इमरान खान खुद इतना आज़ाद नहीं है। खुद अगर इतना आज़ाद होता तो चलो मैं कहता कि यार ये मसाइल को हल करेगा। क्या वो मसला हल हुआ? फिर हमारे उसी जमात ने PDM के साथ एहतियात किया, ठीक है। फिर वज़ीर आज़म भी हमारा वज़ीर आला भी हमारी थी, हमारे असेंबली में भी थे, सब में थे। क्या हुआ? इस आवाम को क्या मिला? मैं पूछ रहा हूँ, इस बलूचिस्तान के आवाम को क्या मिला? चलो इस बलूचिस्तान के आवाम को आप छोड़ दें, चाहे पश्तून है, बजारा है, पंजाबी, इन सबको छोड़ दे। मैं ये पूछता हूँ बलोच को क्या मिला? बलोच तो आज भी वही है, नंगा पैर है, तन में कपड़ा नहीं है, पेट में दाना नहीं है, और फिर हम दावा कर रहे हैं। नहीं, खुदा के लिए बस करो। कब तक हम यार लोगों को धोखा देंगे? कब तक इस आवाम को हम धोखा देंगे? बलूचिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, मुख्तलिफ जमहूरियत के नाम पे मुख्तलिफ हरबे हम इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं करो, खुदा के लिए बस करो यार। तो आपके ख्याल में ये इक़्तिदार की जंग है, ये अवाम के लिए जंग नहीं है? यार आगाज़ शागर, खुदा के लिए यार, आप इतने होशियार आदमी हो, फिर बोलते हैं यार ये अवाम की जंग नहीं है। मैं कसम खा कर कहता हूँ ये अवाम की जंग नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग है, ये कुर्सी की जंग है, ये वजारत की जंग है, ये पैसे की जंग है, ये नोट की जंग है, ये ज़मीर फरोशी की जंग है, ये गैरत फरोशी की जंग है, ये पार्लियामान फरोशी की जंग है। आप क्या कह रहे हो? खुदा के लिए यार, ये नहीं अवाम के लिए यार। अवाम की जंग हो तो अवाम नजर आएगा। कहाँ है अवाम? अवाम की बुनियादी हकूक क्या है? देखो 4 बुनियादी हकूक आइन में, आपके आइन के इंट्रोडक्शन में है 4 बुनियादी हकूक, 4 बातें, माशी, माशती, सियासी, कानूनी, ठीक। हम सब बराबर है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो सदर है, चाहे वो चीफ जस्टिस है, चाहे वो चपरासी है। क्या हम बराबर हैं यहाँ पे? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्यों नहीं है बराबर? इस पे क्यों बात नहीं होती है? आपके कौमी असेंबली में, मेरे जान, आपके कौमी असेंबली में आइन साजी की बात होती है, पॉलिसी की बात होती है? मुझे कौमी असेंबली में बताया यार, एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं। अभी भी मैं आपको बताऊँ ना, जिस तरह इलेक्शन हो रहा है, एक पार्टी आएगा बरसर इख्तिदार, दूसरी जमातें फिर इस पे लगेगा कि यार इसको इख्तिदार से कैसे उतारे, और वो बोलेगा यार मैंने अपने इख्तिदार कैसे बचाना है। अब 5 साल, यार 5 साल में बच्चा पैदा होता है, 5 साल बन जाता है, ठीक है। 5 साल यही झगड़ा रहेगा, उतारने में और बचाने में। तो यार ये आवाम कहाँ है? आवाम बेचारा तो भूख से मर रहा है, आवाम खुदकुशी कर रहा है। कौन जवाब देगा इस कराची वाले का? कल परसों जो हुआ है, अपने बेटे को, सारे बेटे को, अपनी बीवी को, सबको कुछ खिला के सुला दिए, सबको उसने हलाल किए, खुद को भी मार दिए।
क्यों? क्या ये बुक की वजह से नहीं? इसके जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछता हूं। हम तो कहते हैं ना कि खलफाए राशिदीन के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में एक कुत्ता बोला था, अगर फुरात के किनारे अगर मर जाए उसकी जिम्मेदार मैं हूं। हम कहते हैं, नहीं कहते हैं? हम सब कहते हैं। तो आज भी मेरे भाई, आज भी जिम्मेदार कौन है? रियासत है, रियासती अदारे हैं। एक और सवाल करूंगा, ये जो बंदा मरा है ना, ये मैं थाने वाले को भी कहता हूं, पुलिस के आला हुक्काम को भी कहता हूं, मैं अदलिया को भी कहूंगा, मैं रियासती अदारों को भी कहूंगा, मैं पार्लियामान को भी कहूंगा, जरा घर में बैठ के ये सोचो, बोलो इसने खुदकुशी क्यों की? वाई, इंग्लिश में वाई बोलता है, उर्दू में क्यों बोलता है, और एक क्वेश्चन मार्क अपने जहन में बनाओ कि इसने खुदकुशी क्यों की। फिर आप पहुंचेंगे, उस तय तक पहुंचेंगे कि इसकी खुदकुशी किस लिए इसने खुदकुशी की। फिर ये मुल्क बन सकेगा। यार ये इसने भूख से खुदकुशी की है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारे रियासत, सारे जिम्मेदार हैं। वो अगर अपने को जिम्मेदार न बनाए या वो अपने को जिम्मेदार न समझे, वो तो और बात है। यहाँ तो चार हजार लोग मरते हैं एक बम ब्लास्ट में, 400 लोग बनते। हमने देखा है, अपने आंखों के सामने देखा है यार। किसी ने इस्तीफा दी? कातिल आज तक गिरफ्तार है? नहीं। इतने लोग मर गए। आईजी साहब से मैंने पूछा अभी कुछ दिन पहले, एक प्रोग्राम था, मैं उस प्रोग्राम में बैठा था इधर सेक्रेटरिएट में। मैंने आईजी साहब को कहा, मैंने कहा आईजी साहब मेरा एक सवाल है आपसे मेरा ये सवाल है कि 2500 लोग हमारे मारे गए, शहीद हो गए। कातिल इसका कौन है? मैंने सेम 300 मोटों में पेश हुआ, उन्होंने जवाब नहीं दिए मुझे। आप मुझे बताएं, दिन की रोशनी में एटीएफ की जेल से, जहां पे जज भी 3 जगह पे तलाशी होती है, बंदर निकल जाता है, न दरवाजा टूटा, न खिड़की, न बंदे मारे गए। वो कहां गए? किस तरह निकल कर गए? ये क्यों गिरफ्तार? आखिर ये कौन है? सब ने तो खुदकुश नहीं किया ना। मैंने कहा कि मैं खुदकुश की बात नहीं करता हूं, जो खुदकुश है उसको छोड़ दो। मेरे ऊपर खुदकुश हुआ, मैंने बोला छोड़ दो उसको, मगर मैं ये मांगता हूं कि जो टारगेट हुआ है उसका बताओ, किधर कातिल उसका? कातिल ही नहीं नजर आता है, तो हम कहां जाए? किस दरवाजे पे जाए? वो आखिरी दरवाजा था कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। चौधरी इफ्तिखार के सुप्रीम कोर्ट में मैं पेश हुआ हूँ, साकिब निसार के सुप्रीम कोर्ट में मैं पेश हुआ हूँ, क्या मैं सोमोटो में, और ये गुलजार की भी मैं पेश हुआ हूँ। और तीनों में मैंने बातें की है, जी भर के मैंने बातें की। मगर मुझे पता है क्या बोलता है साकिब निसार? बोलते आप क्या करो, आप पिटिशन दायर करो। मैंने कहा सर मेरे पास 1 करोड़ रुपया कि मैं पिटिशन दायर करूँ? वकील तो 1 करोड़ मांगते, मैं कहाँ से लाऊं? ये हालत है हमारी। तो आगा साहब, आखिर में आप लोगों के लिए और जो सियासी लोग हैं, फिर उसके बाद जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि ये पाकिस्तान जो इस वक्त जिस दलदल से गुजर रहा है, जिस सियासी कशमकश से गुजर रही है, जो लोगों पे बीत रहा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और बेरोजगारी है, यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा एक बड़ा आसान सिंपल सा मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ सब अदारों को जो इस इलेक्शन में उनकी मुलवस हो रहे हैं, या जो हमारे कैंडिडेट यहाँ पे पूरी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहा है, और आवाम को भी मैं कह रहा हूँ कि बस है खुदा के लिए। 75 साल 76 साल इस मुल्क को हमने अपने आंखों के सामने देखा है, बेहतरी की तरफ नहीं गया।
बदतरीफ की तरफ गया है। सबसे पहले इस मुल्क को, इस सरजमीन को, इस पाकिस्तान को, सरजमीन है ना, पहाड़ है, दरिया है, समुंदर है, इस सरजमीन से प्यार करो और इसको अपना घर समझो। देखो आगा अगर मैं ये घर है मेरा, ये बैठक में आप बैठे हैं, अगर कल को ये दरवाज़ा ख़राब हो जाती है या खिड़की ख़राब हो जाती है तो मैं बनिएगा उसको बना कर उसको बना लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना है ना। इसी तरह ना हमने सितम ज़रीफ़ी क्या है कि हमने इस मुल्क को अपना घर नहीं समझा है। ये 24 करोड़ आवाम की घर है, 24 करोड़ आवाम की घर है, और इसको अपना घर समझे, इसको नुकसान न पहुंचाए, सही लोग इसमें ले आए और इससे मोहब्बत करें। जब आप मोहब्बत करेंगे इस मुल्क के साथ, फिर आप इलेक्शन भी फेयर करेंगे, फिर आप वोट भी अपनी बसात के मुताबिक देंगे, ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक देंगे, और जो हमारे पार्लियामान में लोग जाएंगे तो वो भी अपनी अमानत समझेंगे आवाम की वोट को, नहीं बेचेंगे, फिर ना अपने को बेचेंगे, ना मुल्क को बेचेंगे, ना इस सरजमीन को बेचेंगे। फिर वो क्या करेंगे, इस मुल्क की मुफादात को देंगे, इस आवाम की मुफादात को देंगे। मैं 10 बरसा अर्ज करता हूँ पूरी पाकिस्तान की आवाम से, पूरी पार्लियामान से, सब जितने भी लोग इलेक्शन में खड़े, चाहे वो किसी भी जमात से, कि खुदा के लिए इस मुल्क को अपना घर समझो। बहुत बहुत मेहरबानी आपके, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसा हकीर को भी इस काबिल समझा और आकर आपने मेरा इंटरव्यू लिया। शुक्रिया आगा साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू वेरी मच।